तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलो हम कंचे खेलें। नहीं, हमें चिड़िया उड़ी खेलना है। चलो हम कंचे खेलें। नहीं, हमें चिड़िया उड़ी खेलना है। नहीं, हम तो कंचे खेलेंगे। नहीं, हमें चिड़िया उड़ी खेलना है, वरना हम घर चले जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, चिड़िया उड़ी खेलते हैं। चिड़िया उड़, वाह उड़, आउट आउट आउट। चिड़िया उड़, कौवा उड़, चिड़िया उड़ उड़, कौवा उड़ उड़, गाय उड़। चलो अब हम कैच मी इफ यू कैन खेलते हैं। तुम भागो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। चलो मैं तो थक गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। कबाड़ी वाला प्लास्टिक के गिलास दे दो। अरे देखो रद्दी दे दो। कबाड़ी वाला पुराने गिलास दे दो, प्लास्टिक के गिलास दे दो। कबाड़ी वाला। अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके घर के चारों को सफाई कर रहा हूँ जो आप ये कचरा फैलाते हो। क्यों? मैं ये कचरा ले जाकर फैक्ट्री के लोगों को दे देता हूँ ताकि वो इसे रीयूज कर सके और ये कचरा आपके फिर से काम आ सके। अंकल, हमारे पास भी बहुत सारे रद्दी और बेकार प्लास्टिक है। हम भी आपकी मदद करेंगे। तो ले आओ। कबाड़ दे दो। ये लो भैया जी। अरे नहीं बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे नहीं बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों अम्मा जी? अपने घर का पुराना सामान भी कोई किसी को देता है, इस तरह तो तुम हमें भी पुराना समझकर घर से बाहर फेंक दोगी। आदत है उसकी आग जलाओ, कूड़े को फेंक दो पर अपने घर का सामान किसी को मत दो। अरे नहीं अम्मा जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कागज, प्लास्टिक या अन्य किसी चीजों की आग जलाएंगे तो उससे धुआं फैलेगा जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इससे हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी बढ़ेगा। इससे हमारे घरों में गंदगी फैलती है और हमारे घर गंदे हो जाते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां भी फैलती हैं। बढ़िया, ये तो हम पढ़े लिखे तो नहीं गिला तो चिड़िया घर साफ कितने यहाँ साफ करे रहे होंगे। क्या गला न पढ़े लिखे जना से कबाड़ दे दो। ये लो भैया जी। ओहो, ये पूजा का सामान तो यही रह गई, तो मुझे नदी में फेंकना था, वो भी चले गए, मुझे याद भी नहीं रहा। क्या हम पूजा के सामान को नदी में फेंकते हैं? हाँ, क्योंकि नदी का सामान इधर उधर नहीं फेंकते, उसको नदी में ही फेंकते हैं। पर इस पानी को तो हम लोग पीते हैं, तो फिर हम इसका क्या करें? बहन जी, आप इसे जमीन में दबा सकती हैं ताकि एक मैन्योर बन जाए और ये आपके पौधे की ग्रोथ में बहुत काम आएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। लैंड पोल्यूशन वह प्रदूषण होता है जो कि जमीन में कचरा फैलाने से होता है। इसको रोकने की शुरुआत हमको हमारे घर से ही करनी चाहिए। हमको हमारे घर के साथ साथ बाहर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। बारिश हो रही है भैया, घर चलो चलो। अरे बेटा रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर तुम मेरे काट दोगे तो हमें सांस कहाँ से आएगी? तुम मुझे मेरा काम मत सिखाओ, ये मेरा काम है, इसी से मेरा घर चलता है। अब जाओ यहाँ से।
गर्मी है, यहाँ बारिश भी नहीं और ना ही हवा चल रही है। यहाँ तो सिर्फ एक ही पेड़ है, पता नहीं यहाँ के लोग इतनी धूप में कैसे रहते हैं, और यहाँ तो छाया भी नहीं है। अरे क्या हाल हो गया है इस दुनिया का। पहले कितनी सुंदर और हरी भरी हुआ करती थी, अब तो यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। पहले यहाँ पे कितने सारे पेड़ हुआ करते थे, अब तो यहाँ पे गर्मी भी बढ़ गई है, बारिश भी नहीं हो रही है, यहाँ पे प्रदूषण भी बढ़ गया है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। मैं पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे कितनी गर्मी है यहाँ पर। अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ बहुत पोल्यूशन है, तुम और बीमार हो जाओगे। मम्मी यहाँ पे पेड़ क्यों नहीं है? पहले यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे लेकिन काट दिए। क्यों मम्मी? घर बनाने के लिए। हम पेड़ लगवा देते हैं। चलो हम अभी पेड़ लगाते हैं। अरे भैया आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? बहन जी मैं बीमार हूँ और मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये सब पेड़ काटने की वजह से है, चलो हम पेड़ लगाते हैं। ठीक है। प्रभात, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। यह हमारी तरफ से एक छोटा सा नाटक था जो कि प्रदूषण के ऊपर बनाया गया है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी धरती को ही गंदा करेंगे तो उससे चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जल प्रदूषण, हमें अपने जल को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी जल को हम सब लोग पीते हैं, जिससे कई सी बीमारियां हो सकती हैं। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें कम से कम पेड़ों का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे हमें कई सी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि आपने नाटक के अंत में देखा ही होगा, एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ों के काटने की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अगर हम भी उसी तरह पेड़ों को काटते रहेंगे तो यह हमारे साथ भी हो सकता है। आप सब तो देख ही रहे होंगे, अगर हम अपने पेड़ों को काटते रहेंगे तो यह दिन दूर नहीं जिस दिन यह धरती मनुष्य, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों से रहित हो जाएगी। आप सब तो देख रहे होंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इस धरती को कितना हरा भरा करके रखा था, लेकिन क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसी संसार देंगे जहाँ सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, जो बीमारियों से रहित? हमें अपनी पीढ़ी को ऐसा संसार देना चाहिए जहां उन्हें कोई सी भी बीमारी ना आए। मेरी आप सभी से यही विनती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए और कम से कम पेड़ों का उपयोग कीजिए। अगर हमें कल को बचाना है तो आज ही सुधारना है। आज से ही होगी कल की शुरुआत। धरती को स्वर्ग बनाना है, खूब सारे पेड़ पौधों को लगाना है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।